राणा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राणा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वीर शिरोमणि राणा सांगा की जय, वीर शिरोमणि राणा सांगा की जय, वीर शिरोमणि राणा सांगा की जय। जैसे ही सभा सांसद द्वारा टिप्पणी सामने आई वहीं आपको बता दें राणा सांगा को लेकर राजपूतों ने कितना जो है दमखम दिखा दिया और लगातार बार बार जो टिप्पणियां चल रही थी इसको लेकर भी आज राजपूतों का आप देख सकते हैं आक्रोश कितना हापुड़ के दौलाने में दिख रहा है। तहसील में राजपूताना लोग मौजूद है और जो कि तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे रखी हैं उसके अंदर बात करेंगे। सर आज धौलाना तहसील में तहसीलदार को किस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है? पहले मैं नमस्कार मैं आपको बता दूं, मैं महेश सिसोदिया राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्या का जिला अध्यक्ष और श्री आदरणीय शेर सिंह राणा जी के आदेश अनुसार और जो राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति जो शब्द यूज़ करें, हमारे महापुरुषों के प्रति जो शब्द यूज़ करें उन्हीं के उसमें आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं तहसीलदार जी को। तो ये ज्ञापन है हमारा, हमने ज्ञापन दे दिया है तहसीलदार जी को और गाजियाबाद में भी ये ज्ञापन दिया गया है। आज सुबह हमारे आदरणीय श्री राकेश चौहान जी हैं, राष्ट्रीय राजपूत सभाओं के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी पदों पे नियुक्ति हैं। तो तहसीलदार जी को एक हमने ज्ञापन सौंपने के माध्यम से बताया है जो अभद्र टिप्पणी समाज के और हिंदू हृदय सम्राट संग्राम सिंह राणा जी के खिलाफ उसने बोला है उसको माफ़ी मांगती है समाज के आगे कान जो और उसके जो एफआईआर दर्ज करी है उसको जाके वहाँ पर जेल में डाला जाना चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। नहीं तो ये समाज चुप नहीं बैठेगा, पार्टी चुप नहीं बैठेंगी हमारी। और ये किसी भी समाज के प्रति नहीं है। श्री संग्राम सिंह राणा सांगा जी ने जन्म वेशक राजपूत समाज में लिया, लेकिन उन्होंने कार्य समस्त हिंदू सम्राट के समाज के लिए किया है। तो समस्त हिंदू सभाएं अग्रसर हैं, आगे आ रही हैं और ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से आगे आके और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। महेश जी जब बात की गई सांसद जी तो उन्होंने बताया कि कुछ गलत नहीं कहा कि बाबर के साथ कहीं ना कहीं महाराणा सांगा मिले हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बाबर की सहायता ली थी उन्होंने। देखिए बाबर ये इतिहास जानते नहीं हैं, बिना इतिहासों की जानकारी के टिप्पणी करते हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए राणा सांगा जी 80 घाव खाने के बाद भी रण में लड़ते रहे। वो इतने असमर्थ थे क्या वो बाबर का सहयोग लेंगे आक्रांता को हराने के लिए? राजपूतों ने हमेशा तलवारों के दम पे अपने राज्य जीते हैं और सभी की रक्षा की, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी उनको। हमेशा उन्होंने अपने बल पे, अपने दम पे, अपनी छाती पे घाव खा के सबकी रक्षा करी है। वो इतिहास जानते नहीं है, इतिहास पहले पढ़े उसके बाद आके कहीं भाषणबाजी करें। सांसद की सदस्यता रद्द करने की आपने बात की, क्या लगता है कि सांसद की सदस्यता रद्द करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे, ईंट से ईंट बना देंगे, बिल्कुल करा पाएंगे, बिल्कुल करा पाएंगे। हमारे समस्त संगठन जो कि राणा सांगा जी को अपना आदर्श मानते हैं वो मैदान में है और जब तक सदस्यता रद्द नहीं होगी मैदान में डटे रहेंगे। अभी तो ये आंदोलन बिल्कुल बहुत शांत तरीके से चल रहा है, अगर नहीं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई तो ये उग्र भी होगा। अभी तो घर पे पहुंचे हैं मेरे के राजपूत भाई और हिंदू भाई, अगर नहीं हुआ तो वहाँ दिल्ली पहुंचने में भी समय नहीं लगेगा। क्या कहेंगे सभा सांसद द्वारा जो सामने आई है और लगातार देश में जो राजपूतों का जो कि खून खोलता होना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहाँ तक ये लड़ाई करेंगे? एक शब्द में तो शुद्धिकरण कर लो, महाराणा सांगा जैसे लोग किसी बिरादरी के लोग नहीं थे। महाराणा सांगा शब्द सनातन धर्म का एक प्रतीक रहे। 80 घाव जिसके साथ 80 घाव होने के बाद जो उस समय का आक्रांता से लड़ता रहा, जिसका एक हाथ, एक आंख, एक पैर सब गायब हो गए, और उसके बारे में ओछे और तुच्छे आदमी जिन्हें कुछ नहीं पता इतिहास का वो गाली दे जाए। लेकिन कमाल की बात, जिस पार्टी के वो सांसद हैं वो पार्टी से निष्कासित ना करें। लेकिन कमाल की बात, एफआईआर दर्ज तो हुई है पर उसे जेल ना भेजा जाए। भाई सुनो मेरी बात, ये राजपूतों का नहीं पूरे भारतवर्ष का अपमान है। अगर मौका लगा तो साले की जेब भी खींचेंगे और साले को जान से मारेंगे। करनी सेना ने लगातार कहे तो उनके घर को तोड़फोड़ भी किया और पुलिस ने भी करनी सेना के कई लोगों को घायल किया। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचने वाली है? पहुँचने वाली है, ऐसे लोगों के खाल में घुस भरेगा तमाम समाज।
सनातनी और करनी सेना, तमाम राजपूत समाज और राष्ट्रवादी प्रताप सेना, किसान मजदूर संगठन जो भी इस चीज़ को ठीक मानते हैं ना, ऐसे लोगों के खाल में घुस भरने का समय आ गया बस। आज धौलाना तहसील पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे रखी है धौलाना तहसील में? धौलाना तहसील पर सीधी मांग ये है कि उसे फांसी दो, उसे जेल भेजो, उसे पार्टी से निष्कासित करो और तमाम पार्टियों में जितने ऐसे जीव जंतु बैठे हैं सब पर कार्रवाई करो। नहीं ये समाज जल चुका है, ये तुम्हें जला देगा। वो ज्ञापन दिया है, नारेबाजी की गई है, किस बात को लेकर के नारेबाजी की है? ये जैसी जानकारी आपके पास में है या नहीं है, तो अगर आपने क्वेश्चन दिया है उसका सवाल का उत्तर हम देते हैं कि भारत के वीर सपूत महाराणा सांगा जी के बारे में जो यहाँ का लोकतंत्र है, उसकी राज्यसभा है, उसके अंदर एक राज्यसभा का सांसद ये जिक्र करता है कि वो गद्दार है, ऐसा उनके वाणी से वहाँ निकला है, तो उसके निकलने के बाद में ये आवाज़ कभी निकलने के बाद वापस आती है। वाणी अगर जनप्रतिनिधि है उनको उनका मर्यादा का पालन करना चाहिए और हमेशा जीवन में रखना चाहिए कि आपको जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है, ना कि महापुरुषों की इज्जत को खराब करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, उनको ऐसा काम करने के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए आज ज्ञापन देने का काम हमने किया है। और धौलाना जो जगह है वो वंशज वहीं से आए जिनके बारे में इसने बात की है। सर जैसे बात करी जाए कि लगातार जो है बड़े बड़े जो है आक्रोशित दिख रहे हैं, राजपूत समाज बात करें, दिल्ली की बात करें और बात करें उनके घर की, तो वहाँ भी तोड़फोड़ चालू रही है। अब क्या लगता है कि अब इस तरह से जो आप गिरफ्तारी मांग रहे हैं, गिरफ्तारी हो पाएगी? देखो हमारा मकसद ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिसमें जिस वंशज ने, जिस वंश ने अपना कुछ बचाया नहीं, अपना शीश कटाया है, शीश कटाने के बाद में रक्षा की है और सुरक्षा की है, और उसके बाद में आज कोई भी आगे कुछ भी कह देगा तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और खाली इसको नहीं देना पड़ेगा, इसकी पार्टी के मुखिया ने भी कुछ बोला है, तो ये मुखिया जब बोल रहा है तो उसको जानकारी है, कोई से का भी एक बता दो, किसी का पिताजी, किसी का बाबा, दादा। शिवाजी के लिए बोला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कुछ दादा या बाबा दोनों में से ही किसी में भी कोई युद्ध लड़ रहे हो तो बताओ। अगर युद्ध लड़ने की ताकत रखते हो तो किसी के बारे में टिप्पणी करने की ताकत रखनी है। जब आपके बुजुर्गों ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ सकते नहीं, तो जो लड़े उनके बारे में कम से कम सम्मान करने का अगर दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो फिर आपका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस अपमान का बदला ये भारत लेगा, ये भारत की भूमि है, भारत के सपूत के बारे में अगर गलत कहोगे, गलत करोगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपका कहना है जब राजा को ज्ञात नहीं है तो प्रजा तो ऐसे करेंगे? एक बात याद है कि आप पार्टी बना रहे हैं, बात याद आती है कि पूरे मुखिया उत्तर प्रदेश में आप चला रहे हो, देश में आप चला रहे हो, देश चलाने का काम ऐसे करोगे क्या? अगर देश आज है ये भारत, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत उनका ब्लड है, उनका खून है, उनका शीश है, उनकी माताएं बहनों से पूछो, जो राजमहल से उनके बेटे हैं, कर्णावती के बेटे हैं, अगर आपको ध्यान आएगा इनका पढ़ लो इतिहास, एक आँख और एक पैर और एक उसके बावजूद भी वो जाके युद्ध लड़ रहे। 80 गाँव की बात की थी, 8 गाँव लगवा के इनको जरा कहो जाके तुम जरा धूप में निकल जाओ, तो जानकारी मिलेगी आपको कैसे निकलेंगे। अरे भाई ऐसी में बैठ के गाल बजाना, किसी बात को कहना कोई आसान बात है, मगर जब युद्ध सामने से होता है, युद्ध की तोप चलने की, तोप और तलवार का युद्ध था, इनको याद है क्या? तोप के सामने तलवार लेके लड़ने का काम कौन सी जाति करती है, कौन सी बरादरी करती है, आज उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, आप एक दिन आ जाओगे सारा। अभी धौलाना जिस दिन सामने आ गया ना, धौलाना वो वही जगह है, उसके वंशज हैं सारे हैं जिनको कहते हैं सिसोदिया, और वो वंशजवादी निकल का है। महाराणा जो संग्राम सिंह के बारे में बात करी है, वो संग्राम सिंह छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, महाराणा प्रताप की वजह से आज ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो इनकी सारी टोपी सारी बदल जाती। तो आज समझ में ये आता है कि ध्यान में ये आता है कि भाई या तो तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सुधारे जाओगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? होम्योपैथिक चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए, एलोपैथिक चाहिए, वो सब चीज़ मिलती है, भारत में सारे काम होते हैं। बात करें कहीं ना कहीं राजपूत लोगों ने ये बोला है कि अब के सपा को बिल्कुल साफ कर देंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सपा की साफ करने की बात नहीं, सीधा जो देश के संस्कृति के बारे में गलत बोले कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, और मेरी तो ये विनती आपकी करते हैं, उसका तो घुसना ही नहीं होना चाहिए, उसको कोई अधिकार नहीं वोट मांगने का। अगर वोट मांगनी है उनसे मांगो जाके, जो जिसके बाबर की बात करें उनसे जाके मांग लेना वोट। अगर आपको वोट मांगने की ताकत होगी तो अपनी जो समाज है उनको भी दिखाना होगा। जो आदमी उसके अपमान करने की बात कर रहा है उसको आप चाय क्यों पिलाते हो, पानी क्यों पिलाते हो? वोट की तो बात छोड़ दी आप, वोट का क्या मतलब है इसमें? और जब आएंगे तो आपकी बात जवाब मिलेगा। अभी 2027 दूर नहीं है, अभी आने वाला भी समय है। आप बैठ रहे कह रहे ठीक कह दिया इसने, भाई आपको तुरंत एक समय के बगैर इसका निलंबित अपनी पार्टी से बाहर खड़ा करना चाहिए, और जो भी कानून के अंतर्गत इसके आती है, देशद्रोह का जो मुकदमा है उसमें लागू करके उसको जो सजा बनती है, जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वो जो ज्ञापन दिया है, नारेबाजी की है, किस बात को लेकर के नारेबाजी की है? उसमें महाराणा संग्राम सिंह के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में एक ज्ञापन दिया जाएगा कि महापुरुषों के ऊपर क्यों टिप्पणी की जा रही है।
भाई मान लीजिए इन्होंने संघर्ष करा, लड़े, पूरे देश के लिए लड़े, तो उनका अपमान क्यों किया जा रहा है?